इन तमाम घटनाओं में एक चीज कॉमन है और वो ये कि इन सभी लोगों को उस समय हार्ट अटैक आया जब वो या तो नाच रहे थे या कोई दूसरी शारीरिक गतिविधि कर रहे थे। यानी लोगों का जो शरीर है वो अब जरा से फिजिकल एक्सर्शन यानी थोड़ी सी भी शारीरिक थकावट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और जब भी वो जरा सी शारीरिक गतिविधि करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं या व्यायाम करते हैं, तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। आपको याद होगा इससे पहले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, मशहूर सिंगर के, कन्नड़ फिल्मों के एक्टर पुनीत राजकुमार और मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को भी ऐसे ही व्यायाम करने के बाद या गाना गाते हुए स्टेज पर बेचैनी हुई और हार्ट अटैक आया। तो इसलिए आज बड़ा सवाल यही है कि लोगों का शरीर अब इतने से भी एक्सर्शन को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा, और क्या आज हर वो व्यक्ति जो शारीरिक गतिविधि कर रहा है उसे हार्ट अटैक का खतरा है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने ऐसी मेडिकल स्टडीज के बारे में आज पढ़ा, रिसर्च की, जो पिछले 2 साल में हार्ट अटैक्स को लेकर आई है। और इस दौरान हमने कुछ डॉक्टरों से भी बात की। तमाम चीजों को समझने के बाद हमें 3 बातें पता चली जिनकी वजह से हो सकता है कि लोगों को ये साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा हो। आप भी ध्यान से सुनिएगा इन 3 बातों को। पहला कारण है कोविड। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत दुनिया के 22 से ज्यादा देशों में हुई अलग अलग रिसर्च में ये बात पता चली कि कोविड ने उन लोगों के हृदय को बहुत नुकसान पहुंचाया जो इससे संक्रमित हुए थे। यानी दुनिया भर में जिसे भी कोविड हुआ है, कोविड का संक्रमण हुआ है, ऐसे लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। कोविड 2 तरह से इंसानों के हृदय पर अटैक करता है। पहला, जो लोग इससे ठीक हो जाते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के खून में इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है और ब्लड क्लॉटिंग से हार्ट की फंक्शनिंग पर सीधा असर पड़ता है। दूसरा, कोविड से शरीर में खून गाढ़ा होने जैसे कई बदलाव देखे गए हैं जिससे दिल की धमनियों में सूजन बढ़ जाती है और ऐसा होने पर व्यक्ति कोई भी शारीरिक गतिविधि करने पर बहुत जल्दी थक जाता है और उसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एक और बात, कोविड की बीमारी में फेफड़े जो आपके होते हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और जब फेफड़े अपना काम पूरी क्षमता के साथ नहीं करते तो हृदय पर दबाव बढ़ने लगता है। इस दौरान हृदय अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और हाल ही में इस पर दिल्ली के एम्स ने एक स्टडी की है जिसमें पता चला कि जो लोग कोविड का इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुए वो अब भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं और ऐसे तमाम लोग अब 400 से 500 मीटर तक चलने में भी थक जाते हैं और उनकी सांसें फूलती हैं, जबकि पहले यही लोग बिना थके 3 किलोमीटर तक आसानी से चल पाते थे। इसके अलावा कोविड के बाद लोगों को नींद ना आना, बाल झड़ना, घुटनों में दर्द और जोड़ों में दर्द की भी शिकायत है और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसका उनकी याददाश्त पर भी असर पड़ रहा है। यहाँ पर एक बात यह है, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो ये कह रहे थे कि कोविड के संक्रमण के 2 साल के बाद भी वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई है। सोचे, 2 साल के बाद भी। दूसरा कारण है तनाव और एंजाइटी। अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि टेंशन और तनाव से उनका दिन खराब हो जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे आपका दिन ही नहीं, आपका दिल भी खराब होता है। अमेरिका में हुई एक नई स्टडी कहती है कि जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो इससे शरीर में बीमारियों से लड़ने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स का उत्पादन काफी तेज हो जाता है और बाद में इसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है और हार्ट अटैक का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। द सेंटर ऑफ हीलिंग की एक रिसर्च के मुताबिक आज भारत के 74% लोग तनाव से और 88% लोग एंजाइटी से संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी वजह से साइलेंट हार्ट अटैक के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा कारण है जागरूकता की कमी। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे देश में लगभग 40% लोग समय रहते हार्ट अटैक के लक्षण को पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका इलाज नहीं होता। इसलिए आज आप चाहें तो हार्ट अटैक के क्या क्या लक्षण हैं जल्दी से नोट कर लीजिए। जब दर्द सीने से हाथों में चला जाए या फिर से दर्द लगातार जबड़े, गर्दन, पीठ और पेट की तरफ जाए तो यह हार्ट अटैक का लक्षण है। जबड़े की तरफ वो नसें होती हैं जो हृदय की तरफ से आती हैं, इसलिए जबड़े में दर्द होना भी हार्ट अटैक का प्रमुख लक्षण है। ये मत सोचिए कि आपके दांत में दर्द है। मन अशांत लगे या चक्कर आने लगे, सामान्य तापमान में भी अचानक से बहुत ज्यादा पसीना आए, बाएं हाथ में दर्द के साथ सांस लेने में तकलीफ हो, बेचैनी हो और जोर जोर से खांसी आए या खांसी के दौरे पड़ने लगे, ये भी हार्ट अटैक का लक्षण है। इसके अलावा आजकल का जो लाइफस्टाइल है और जो एयर पोल्यूशन आपके आसपास है वो भी साइलेंट हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों युवाओं में या क्यों इतना हमें इंक्रीज बीमारी मिल रही है
एक हो सकता है हमारी जीवन शैली, जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हुआ, 10 से 12 घंटे तक डेस्कटॉप जॉब स्टार्ट हुई, स्क्रीन के सामने बैठ के काम किया, हमारा जो एक व्यायाम करने का जो रूटीन था, जो चलने की क्रियाशैली थी, उसमें बदलाव आया। दूसरा, हमारे खान पान में हमने उतना खान पान तो बढ़ा लिया, लेकिन उतनी एक्सरसाइज नहीं की उसको जलाने के लिए, तो हमारे में अब्डोमिनल ओबेसिटी जिसको बोलते हैं कि अपना जो लिपिड या वसा जो होता है पेट के चारों तरफ जब जम जाता है, उसे एब्डोमिनल ओबेसिटी मिला जाता है, वो इंडियंस में ज्यादा देखा गया है। तो वो एक बड़ा कारण हो सकता है कि हमारा हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़े। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस। पोस्ट कोविड हमने देखा कई लोगों की जॉब्स चले जाना, या फिर बिजनेस किसी का बेनुकसान होना, या जो उनकी नॉर्मल रूटीन है उसमें फर्क पड़ना। तो एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, स्पेशली युवाओं में जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं अगर वो बहुत ज्यादा होते हैं तो उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।